लेबनान नहीं बनेगा गाजा। जी हां, ये कहना है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पुराने दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमिल मेक्रा का। जहां लेबनान पर हो रहे हमलों के बाद बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया कि अब हम एक भी हथियार इजराइल को मुहैया नहीं कराएंगे और ना ही जो चौतरफा हमले उसके ऊपर हो रहे हैं उसमें उसे बचाने का काम करेंगे। इसके बाद क्या था कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से पगला गया और पगलाहटपन में अपने ही दोस्त को खरी खोटी सुना दी और कह दिया कि हम भैया ये जंग जीत रहे हैं और जंग आपके बिना भी जीत करके दिखाएंगे। जहां फ्रांस और इजराइल आपस में भिड़ चुके हैं ईरान के हमलों के बाद में, जिसमें बड़ी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। एक एक कर तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, बीते एक साल जंग के हो चुके हैं और इन एक सालों में जो उस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े थे और ये नारा लगा रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े। अब वो पुराने दोस्तों ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमिल मेक्रा का नाम सबसे पहले है, जिन्होंने गाजा पर एक वर्ष से चल रहे नरसंहार युद्ध के लिए इजराइल को सैन्य आपूर्ति रोकने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने फ्रांस इंटर को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि आज की प्राथमिकता यह है कि हम राजनीतिक समाधान की ओर लौटें और गाजा में लड़ाई के लिए हथियारों की आपूर्ति रोकें। इसके लिए हम अमेरिका से भी बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस कोई हथियार नहीं दे रहा है। हर साल अमेरिका इजराइल को लगभग $3 बिलियन के हथियारों की आपूर्ति करता है। मई में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि उसके पास हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से आंका जा रहा है कि इजराइल ने मानवीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए हथियारों का उपयोग किया, जिसमें सितंबर में ब्रिटेन ने इजराइल को कुछ हथियारों के ट्रांसफर को रोकने की भी घोषणा की, ये कहते हुए कि इसका स्पष्ट जोखिम है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के गंभीर उल्लंघन में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बाद क्या था कि मेक्रा ने गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, जबकि कई बार संघर्ष विराम की अपील की जा चुकी है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारी आवाजें नहीं सुनी जा रही हैं। नेतन्याहू बहरा हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा, मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा है और ये कि युद्ध घृणा को जन्म दे रहा है। मेक्रा ने इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि फ्रांस गाजा के संकट को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक समाधान की तलाश कर रहा है और युद्ध की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दे रहा है। मेक्रा ने यह कहा कि लेबनान में स्थिति को बिगाड़ने से रोकना एक प्राथमिकता है और ये चेतावनी देते हुए कि लेबनान एक नया गाजा नहीं बन सकता और ना ही इसे बनने दिया जाएगा, जिसमें पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी, सैन्य इतिहासकार और रिटायर्ड अमेरिकी आर्मी कर्नल ने कहा कि लेबनान में इजरायली आक्रमण बिल्कुल भी संभव नहीं होता अगर हम नहीं होते। उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर 2023 को लेबनान पर इजरायली आक्रमण के प्रभाव से लेकर अब तक इजराइल ने 1974 लोगों को शहीद कर दिया है, 9,384 लोगों को घायल किया है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में जज एंड्रियो नोपल्टिनो ने कहा कि रिटायर्ड कर्नल ने कहा कि अमेरिका अपनी व्यापक इंटेलिजेंसी क्षमताओं और वायु सेना और अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर इजराइल के द्वारा लेबनान पर किए गए आक्रमण का समर्थन भी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका बेहद संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम है, जिसे इजराइल अपने दम पर प्राप्त नहीं कर सकता।
ये बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि अमेरिका की भूमिका लेबनान में बढ़ती हिंसा और संघर्ष में महत्वपूर्ण है। और यह सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति में कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए, जो पूरी तरीके से गूंगे बहरे बन चुके हैं, जिसमें इजरायली कब्जे के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि कब्जे को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का जवाब देने का न केवल अधिकार है बल्कि एक कर्तव्य भी है। और उन्होंने कहा कि वे ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इजरायली और पश्चिमी मीडिया में ईरान के हमले को बार बार कमतर बताया गया। नेतन्याहू ने माना कि ईरान का ऑपरेशन इतिहास के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में से एक था। उन्होंने यह कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले की अनुमति नहीं देगा और यह इजराइल पर भी लागू होता है। इजराइल का कर्तव्य और अधिकार है वे अपने आप को बचाए और इन हमलों का जवाब दे, और हम ऐसा करेंगे। नेतन्याहू और उनका शासन पिछले 1 साल से नाशक युद्ध कर रहा है और साथ ही लेबनान में नागरिकों के खिलाफ अपने आक्रमण का विस्तार भी कर रहा है, जिसमें ईरान, इराक, यमन, खुद ईरान पर भी हमले किए जा रहे हैं, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमिल मैक्रा पर भी हमला किया, जिनमें कब्जे के खिलाफ हथियारों की आपूर्ति रोकने का सुझाव दिया गया था। यह देखते हुए कि इजराइल जनसंहार कर रहा है और लेबनान में आक्रामकता बढ़ा रहा है, मैक्रा ने गाजा में जारी युद्ध पर अपनी चिंता व्यक्त की, जबकि बार बार संघर्ष विराम की मांग की जा चुकी है। उन्होंने इस पर कहा कि मुझे लगता है कि हमारे आवाजें नहीं सुन रहा बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि यह एक गलती है, इसमें इजराइल की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और यह एक युद्ध की घृणा को लगातार जन्म दे रहा है। वहीं मैक्रा के सख्त अल्फाज लेबनान में स्थिति को बिगड़ने से रोकने के ऊपर ध्यान देने के लिए, जहां चेतावनी देते हुए कि लेबनान एक नया गाजा नहीं बनने देंगे। यह घटनाक्रम दर्शाती है कि इजराइल की आक्रामकता और वैश्विक प्रतिक्रिया इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को और भी लगातार जटिल बना रही है। और बीते 1 साल की जंग में दुनिया ये मान चुकी है, देख चुकी है कि किस तरीके से इजराइल आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, जहां मैक्रा अब ये खुद मान रहे हैं कि इजराइल का साथ देना जंग की शुरुआत में उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और आज दुनिया मजलूम फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ी हुई है और जो दुनिया इनके साथ खड़ी हुई थी वो अब इनसे छिटकने लगी है। और इसमें एमिल मैक्रा का नाम सबसे पहले है, कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है और इसी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भी नाम शामिल होता है, जो गए तो थे इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने के लिए, और जब गिरबान में झांका तो समझ में आ गया कि असल में आतंकवाद की पूरी जड़ इजराइल है, बेंजामिन नेतन्याहू है।